अस्सलामु वलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ इस्लामी इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना साझा कर रहे हैं। यह वह वाकया है जिसने न केवल उस समय के मुस्लिम समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली सदियों के लिए इस्लामी न्याय शास्त्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित की। यह घटना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफत काल की है, जो उनकी न्यायप्रियता, विनम्रता और कुरान की शिक्षाओं के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाती है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु का दौर इस्लामी इतिहास का स्वर्णिम काल था। आप राशिद खलीफाओं में तीसरे स्थान पर थे और आपका शासनकाल न्याय, धर्मपरायणता और इस्लामी मूल्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रसिद्ध था। आपके दरबार में विभिन्न प्रकार के मामले आते रहते थे, जिनका समाधान आप कुरान और सुन्नत के अनुसार करते थे। आपके पास न केवल प्रशासनिक कुशलता थी, बल्कि धार्मिक ज्ञान और न्यायिक बुद्धि भी असाधारण थी। उस समय मुस्लिम समाज अभी भी कई पारंपरिक मान्यताओं से मुक्त हो रहा था। जाहिलियत, अज्ञानता काल की कुछ प्रथाएं और विश्वास अभी भी समाज में मौजूद थे। इस्लाम का एक मुख्य उद्देश्य ही था इन गलत मान्यताओं को दूर करना और सत्य की स्थापना करना। एक दिन की बात है, जब हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु अपने निजी कक्ष में बैठे हुए थे। वे अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और राज्य के विभिन्न मामलों पर विचार कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके कक्ष में प्रवेश का अनुमति मांगा। अनुमति मिलने पर वह व्यक्ति अंदर आया और उसके चेहरे पर गहरी परेशानी और चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उस व्यक्ति ने अदब से सलाम किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, मैं आपके सामने एक अत्यंत गंभीर समस्या लेकर आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने उस व्यक्ति को बैठने का इशारा किया और कहा, बेटे, घबराओ मत, अपनी समस्या बताओ। अल्लाह की मदद से हम इसका समाधान निकालेंगे। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। अमीरुल मोमिनीन, 6 महीने पहले मैंने एक महिला से निकाह किया था। यह निकाह पूरी तरह से शरई तरीकों के अनुसार हुआ था। गवाह मौजूद थे, मेहर तय किया गया था और सभी इस्लामी शर्तों का पालन किया गया था। मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। वह व्यक्ति रुका, फिर कुछ झिझकते हुए आगे बोला, लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई है जिसने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। आज मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे निकाह को केवल 6 महीने हुए हैं और बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। उस व्यक्ति की आवाज में दर्द था। अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो यह भी सुना है कि बच्चे का जन्म कम से कम 9 महीने बाद होता है। अब मैं बहुत परेशान हूं। क्या मेरी पत्नी ने कोई गलत काम किया है? क्या यह बच्चा वैध है या अवैध? मैंने अभी तक उस बच्चे को देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं सीधे आपके पास चला आया हूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने इस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। यह वास्तव में एक जटिल मामला था, जिसका समाधान बहुत सोच समझ कर करना था। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है। आपने कहा, बेटे, यह वास्तव में एक गंभीर मामला है। इस्लाम में हर फैसला न्याय और सत्य पर आधारित होना चाहिए। मैं इस मामले में अकेले फैसला नहीं करूंगा। हमें विद्वानों, न्यायाधीशों और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने तुरंत अपने सलाहकारों को संदेश भेजा कि सभी विद्वान, न्यायाधीश, सहाबा और अनुभवी लोग तुरंत दरबार में उपस्थित हों। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक है। जल्द ही मस्जिद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां बड़े बड़े विद्वान, अनुभवी सहाबा, न्यायाधीश और समुदाय के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। सभी को इस मामले की गंभीरता का एहसास था। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने पूरा मामला सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा, आज हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है जो पहले कभी सामने नहीं आया। एक व्यक्ति का कहना है कि उसकी शादी को केवल 6 महीने हुए हैं और उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। हमें इस मामले में सही फैसला करना है। उस समय अरब समाज में यह आम धारणा थी कि बच्चा कम से कम 9 महीने बाद ही पैदा होता है। 6 महीने में बच्चे का जन्म असंभव माना जाता था। इस कारण से अधिकांश लोगों का मानना था कि अगर कोई महिला 6 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है, तो यह निश्चित रूप से अवैध संबंध का परिणाम है। सभा में मौजूद लोगों ने अपनी राय व्यक्त करनी शुरू की।
एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अमीर उल मोमिनीन, हमने कभी नहीं सुना कि 6 महीने में कोई बच्चा पैदा हुआ हो। यह प्राकृतिक नियम के विपरीत है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाजी साहब सही कह रहे हैं। अरब की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। यह बच्चा निश्चित रूप से अवैध है। एक तीसरे व्यक्ति ने अपनी राय जोड़ी, अमीर उल मोमिनीन, हमारे पूर्वजों से हमने यही सुना है कि बच्चा कम से कम 9 महीने बाद पैदा होता है। इससे कम समय में बच्चे का जन्म असंभव है। लगभग सभी लोगों ने एक ही राय व्यक्त की कि 6 महीने में बच्चे का जन्म असंभव है और यह बच्चा अवैध संबंध का परिणाम है। उनका कहना था कि इस्लाम में व्यभिचार एक गंभीर अपराध है और इसकी सजा बहुत कठोर है। एक विद्वान ने कहा, अमीर उल मोमिनीन, कुरान में व्यभिचार की सजा स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगर यह महिला ने वास्तव में व्यभिचार किया है तो उसे इस्लामी कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि यह एक बहुत ही नाजुक मामला है। एक तरफ इस्लामी कानून का सवाल था, दूसरी तरफ एक महिला की जिंदगी का सवाल था। कई घंटों की चर्चा के बाद सभी लोगों की एकमत राय यह थी कि यह बच्चा अवैध है और महिला ने व्यभिचार किया है, इसलिए उसे इस्लामी कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के लिए यह बहुत कठिन क्षण था। एक तरफ सभी विद्वानों और अनुभवी लोगों की एकमत राय थी, दूसरी तरफ उनका अपना न्यायप्रिय दिल था जो कह रहा था कि बिना पूरी जांच के कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आखिरकार सभी की सलाह को मानते हुए हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यह फैसला करना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन सभी विद्वानों और अनुभवी लोगों की राय एक ही है, इसलिए इस्लामी कानून के अनुसार उस महिला को सजा दी जाएगी। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को एहसास था कि यह एक बहुत ही गंभीर फैसला है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने भारी मन से आदेश दिया, इस्लामी कानून के अनुसार उस महिला को रज्म, पत्थर मारकर मृत्यु की सजा दी जाएगी। यह सजा कल सुबह शहर के बाहर खुले मैदान में दी जाएगी। यह आदेश सुनकर उपस्थित लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग इसे न्याय मानते थे, जबकि कुछ अन्य लोग इस कठोर सजा से परेशान थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस महिला को गिरफ्तार करें और कल की सजा के लिए तैयारी करें। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग इस मामले पर अलग अलग राय रख रहे थे। कुछ लोग इसे न्याय का प्रतीक मानते थे, जबकि अन्य इस कठोर सजा पर सवाल उठा रहे थे। खबर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में भी पहुंची। जब यह समाचार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने असाधारण ज्ञान, न्यायिक बुद्धि और कुरान की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने यह खबर सुनी तो उन्हें लगा कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने तुरंत अपना घर छोड़ा और सीधे हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के निवास की ओर चल पड़े। वे उस मैदान में नहीं गए जहां सजा दी जानी थी, बल्कि सीधे अमीरुल मोमिनीन से मिलने गए। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे तो उन्होंने अदब से सलाम किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है कि आपने एक महिला को रज्म की सजा का आदेश दिया है क्योंकि उसने 6 महीने बाद बच्चे को जन्म दिया है। क्या यह सच है? हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ अली, यह सच है। मैंने सभी विद्वानों और अनुभवी लोगों से सलाह ली थी। सभी की एकमत राय थी कि 6 महीने में बच्चे का जन्म असंभव है, इसलिए यह बच्चा अवैध संबंध का परिणाम है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने गंभीरता से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे विचार से आपका यह फैसला गलत है। यह सुनकर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु चौंक गए। उन्होंने कहा, अली, मैंने यह फैसला अकेले नहीं लिया है। सभी विद्वानों और अनुभवी लोगों की सलाह के बाद यह फैसला किया है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह गलत है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, 6 महीने में बच्चे का जन्म कुरान शरीफ से साबित है। यह सुनकर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अली,
ये कैसे संभव है? कुरान में कहाँ लिखा है कि 6 महीने में बच्चा पैदा हो सकता है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, उसका गर्भधारण और दूध छुड़ाना 30 महीने का है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ, यह तो 2.5 साल बनता है, लेकिन इससे 6 महीने कैसे निकलेगा? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अब आप दूसरी आयत पढ़िए। अल्लाह ताला फरमाता है, माताएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने समझाया, अमीरुल मोमिनीन, अगर गर्भधारण और दूध छुड़ाने का कुल समय 30 महीने है और इसमें से दूध पिलाने का समय 24 महीने 2 साल है, तो गर्भधारण का समय कम से कम 6 महीने हो सकता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे समझाया, देखिए, 30 महीने में से 24 महीने 2 साल का दूध पिलाना निकाल दें तो 6 महीने बचते हैं। यह 6 महीने गर्भधारण का न्यूनतम समय है। इसका मतलब यह है कि कुरान के अनुसार 6 महीने में बच्चा पैदा हो सकता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को अचानक एहसास हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, अली, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। कुरान की यह व्याख्या बिल्कुल तर्क संगत है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, कयामत तक अगर किसी महिला का 6 महीने का बच्चा वैवाहिक शैया पर पैदा हुआ है तो उसे वैध माना जाएगा, अवैध नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। उन्होंने आगे कहा, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। यह सुनकर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक निर्दोष महिला के साथ अन्याय करने वाला था। उनका दिल पछतावे से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, उस महिला को बचाओ। अल्लाह न करे कि उसका संहार हो जाए। क़यामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु रोने लगे और कहने लगे, हाय, अगर एक निर्दोष की हत्या हो जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं क्या कहूंगा? हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने सैनिकों से कहा, जल्दी जाओ और उस महिला को बचाओ। अगर तुम देर करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी तुरंत वहां से निकले। सैनिक भी दौड़ते हुए उस मैदान की ओर गए जहां सजा दी जानी थी। अल्लाह का करम ऐसा था कि जब सैनिक और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे तो देखा कि महिला को जमीन में गाड़ दिया गया था और केवल उसका चेहरा बाहर था, लेकिन अभी तक उस पर पत्थर नहीं फेंके गए थे। उस समय महिला की बहन वहां मौजूद थी और वह अपनी बहन से आखिरी बार मिलने आई थी। वह रो रही थी और अपनी बहन से बातें कर रही थी। जैसे ही सैनिक और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे, हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का संदेश पहुंचा कि तुरंत सजा को रोक दिया जाए। उस समय जमीन में खड़ी हुई महिला ने अपनी रोती हुई बहन से कहा, बहन, तुम मत रो और परेशान मत हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के आदेश से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिंदगी तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उसी वक्त महिला को जमीन से बाहर निकाला गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने उस महिला को अपने पास बुलाया और उसके बच्चे को भी पेश किया गया। रिवायत में यह अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह पक्षियों में 2 अंडे मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है और दोनों में क्या फर्क है, इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके बाप पर थी। बच्चे के वालिद ने अभी तक उसे देखा नहीं था। जब वालिद ने बच्चे को देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, यह तो मेरा ही बेटा है। इस घटना के बाद एक महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत स्थापित हुआ कि 6 महीने में पैदा होने वाला बच्चा वैध माना जाएगा, बशर्ते कि वह वैवाहिक शैया पर पैदा हुआ हो। इस घटना में हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की विनम्रता का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बात मानकर अपना फैसला बदल दिया। यह दिखाता है कि सच्चे नेता वे होते हैं जो सत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। यह घटना कुरान की महानता को भी दर्शाती है। कुरान में ऐसे सूक्ष्म वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं
जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाते हैं। आज चिकित्सा विज्ञान यह मानता है कि 6 महीने में पैदा होने वाला बच्चा जीवित रह सकता है। इस घटना का इस्लामी न्याय शास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद से यह सिद्धांत स्थापित हो गया कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक किसी भी समय बच्चे का जन्म वैध माना जाएगा। इस घटना ने समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करने में मदद की। लोगों को एहसास हुआ कि केवल पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान और सुन्नत से मार्गदर्शन लेना चाहिए। यह घटना हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के असाधारण ज्ञान और कुरान की गहरी समझ को दर्शाती है। उन्होंने कुरान की 2 आयतों को जोड़कर एक नया न्यायिक सिद्धांत स्थापित किया। यह घटना महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण है। इसने यह स्थापित किया कि किसी भी महिला के साथ बिना पूर्ण प्रमाण के अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। यह घटना यह भी सिखाती है कि न्याय में जल्दबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु समय पर नहीं पहुंचते तो एक निर्दोष महिला की जान चली जाती। इस घटना में सलाह मशविरे का महत्व भी उजागर होता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने अकेले फैसला नहीं किया, बल्कि सभी से सलाह ली। हालांकि उनकी सलाह गलत साबित हुई, लेकिन सलाह लेने का तरीका सही था। यह घटना धर्म और विज्ञान के बीच तालमेल को भी दर्शाती है। कुरान में वर्णित तथ्य आज के वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के इस व्यवहार से सच्चे नेतृत्व के गुण सामने आते हैं। उन्होंने अपनी गलती मानकर तुरंत सुधार किया। यह घटना समय की महत्ता को भी दर्शाती है। अगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ देर से पहुंचते तो परिणाम बहुत भयानक होता। प्यारे दोस्तों, यह घटना हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। पहला यह कि कुरान में हर समस्या का समाधान मौजूद है। दूसरा यह कि न्याय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरा यह कि सच्चे नेता वे होते हैं जो अपनी गलती मानकर सुधार करते हैं। यह घटना आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। आज के जमाने में भी हमें किसी भी फैसले से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और कुरान व सुन्नत से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु दोनों के इस व्यवहार से हमें सीख मिलती है। एक ने विनम्रता दिखाई और दूसरे ने अपने ज्ञान का सदुपयोग किया। अल्लाह हम सभी को इन महान व्यक्तित्वों से सीख लेने की तौफीक दे। आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण घटना से सीख ले सकें। अल्लाह हाफिज।